नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो मित्रों, आज हम आईसी पिन डिटेल्स की बात करेंगे कि मोबाइल में जो लगे हुए आईसीज होते हैं, उसको कैसे गिना जाता है, वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, वो बॉल आईसी कौन सी होती है, लेग आईसी कौन सी होती है, पैच आईसी कौन सी होती है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए सीधा देर नहीं करते हुए सीधा हम स्कीमेटिक्स की तरफ चलते हैं और डीप में उसके साथ साथ हम बिटमैप देखेंगे कि बिटमैप में उसको कैसे देखा जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है, तो बने रहेगा इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ, चलिए पढ़ते हैं। तो मित्रों, सीधा सबसे पहले हम कंपोनेंट नेम पर आएंगे। कंपोनेंट नेम पर हम आने के बाद अब आप देख सकते हैं मोबाइलों में कई प्रकार की आईसीज होती है। जैसे ये हुआ पिन आईसी, अगर अगर अगल बगल देख रहे होंगे तो ये पिन आईसी हो गई। एक्चुअली जो छोटे पिन होते हैं उसको पैच आईसी कहते हैं। पिन में ही दो दो प्रकार के होते हैं। तो जो एकदम छोटे छोटे पिन होंगे, एकदम कम दिखेंगे, उसको पैच आईसी कहते हैं। और जो थोड़े बड़े बड़े लेग होंगे उसको पिन आईसी कहते हैं। तो ये आपका पिन आईसी है। और आगे हम देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर कोई लेग आपको नहीं दिख रहा, अगल बगल कोई लेग नहीं दिख रहा। तो ये आपका कौन सा आईसी है? बॉल आईसी। कौन सी आईसी है? बॉल आईसी। ये आपकी पिन आईसी है और ये आपकी बॉल आईसी है। अब आप देखो, यहाँ देखो, ये देखो, पिन आईसी है। अच्छा, और पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आप ये देखो, ये कौन सी आईसी है? बॉल आईसी। क्योंकि इसके अगल बगल क्या है? इसके अगल बगल पिन नहीं है। देखो, ये देखो, ये इसके अगल बगल पिन है नहीं है, तो ये कौन सी आईसी कहलाएगी? बॉल आईसी। तो ऐसे ही हम आईसीज को पहचानते हैं कि कौन सी बॉल आईसी है और कौन सी पिन आईसी है। तो हमने देखा कि पिन आईसी और बॉल आईसी कैसी होती है। अब आईसी की जब बात हो रही है तो आईसी को सबसे पहले, आईसी पर हम क्या ध्यान देते हैं? आईसी पे बने हुए जो डॉट होते हैं उसको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। उस डॉट को ही देखकर आपको कभी भी आईसीस की रीडिंग लेनी है, गिनती गिननी है कि कहाँ से हम चालू करेंगे। और उस डॉट को ही देखकर हम आईसीस को निकालते और लगाते भी हैं। तो वो जो डॉट होता है आईसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से अगर आप डॉट को नहीं ध्यान देते तो ध्यान दिया कीजिए, और उस डॉट को देख कर ही निकाल कर उसी दिशा में लगाना भी चाहिए। तो चलिए हम उसी डॉट के सहारे पिन को गिनने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं, आप ये पिन आईसी है। अब पिन आईसी पे यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉट बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर डॉट बना हुआ है। तो डॉट बना हुआ है, और हमेशा याद रखिएगा पिन वाली जो आईसी होती है, पिन वाली आईसी को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? देखो देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे घड़ी सीधी घूमती है तो वो क्लॉकवाइज कहलाती है, और घड़ी जब उल्टी गिनती है या चलती है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये दो प्रकार से हम इसको देखते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा जो बॉल आईसी होती है उसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बॉल है और यहाँ पर इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे, राइट। और और ये जो बॉल आईसी है, इसको हम हमेशा कैसे गिनेंगे? क्लॉकवाइज गिनेंगे, राइट। तो इसको हमेशा हम क्लॉकवाइज गिनेंगे और इसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा पिन वाली आईसी जो होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉल आईसी पे। जब जो बॉल आईसी होती है उसको हमेशा हम क्लॉकवाइज गिनते हैं, इन सेंस कि क्लॉकवाइज। अब आप देखो, यहाँ पर एक आईसी है, अब इसको कैसे गिनेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो घड़ी चलती है क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब हम कैसे गिनेंगे इसको, वो हम डिटेलिंग में अब अंदर जाएंगे। तो अभी आपने ये देखा कि पिन आईसीज कैसी दिखती है, उसको कैसे गिना जाता है, और बॉल आईसी कैसी होती है उसको कैसे गिना जाता है। बॉल आईसी को हम हमेशा क्लॉकवाइज गिनते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो पिन वाली आईसी होती है। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे, इसमें एक जिगजैग आईसी भी होती है, वो हम डिटेल्स में आकर अब देखेंगे, अंदर डीप में जाकर देखेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं हम आते हैं अब इसमें चले आए।
इसके डिटेलिंग्स में आ गए। अब देखो आप, मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था पिन वाली आईसी, तो यहाँ पर पिन वाली आईसी तो ऊपर से ही दिख जाता है, राइट? अब इसके बाद आप देखो, ये देखो, ये इसका डॉट है, ये इसका डॉट है, और जब इसमें देखा आपने तो यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, देखो डॉट का बना हुआ है कि ये डॉट आपको क्या दर्शा रहा है, ये डॉट कि ये इसका डॉट है, और यहाँ से हम क्लॉकवाइज की गिनती करेंगे, एंटी क्लॉक नहीं गिनेंगे। तो बॉल वाले ऐसे, अब हम सीधा बिट मैप पे जाते हैं। बिट मैप अगर आप नहीं जानते तो आप देखिए, बिट मैप का एक ऑप्शन होता है हमारा, ये इसमें बिट मैप का ऑप्शन मेरे हार्डवेयर सेक्शन में ही अब इन्वॉल्व कर दिया है बिट मैप। यहाँ पे बिट मैप लिखा हुआ है, ये बिट मैप का ऑप्शन है, इसमें ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिट मैप का। तो अब सिंपल हम बॉल वाली आईसी की बात कर रहे थे, तो हम आते हैं, यहाँ पर एक सिम कनेक्टर था, यहाँ पर एक सिम कनेक्टर था, और सिम कनेक्टर के पास एक आईसी थी, जो चार्जिंग आईसी थी, और यहाँ देखो आप, मैंने बताया कि आपको क्लॉकवाइज गिना जाता है, तो क्लॉकवाइज मैंने बोला कि जो बॉल वाली आईसी होगी, लिख लेना आप, अगर आप देख रहे होगे पढ़ रहे हो तो लिख लेना, जो बॉल वाली आईसी होती है वो क्लॉकवाइज इसको गिने जाते हैं। तो देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऐसे गिनी जाएगी, समझ में आ गया? ये कैसे गिनी जाएगी? ऐसे गिनी जाएगी, राइट? ये बॉल वाली आईसी हो गई। बॉल वाली आईसी कैसे गिनी जाएगी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आपको 1 2 3 4, ये आपका बॉल आईसी का डिटेलिंग हो गया। आप देखो लास्ट में आके यहाँ पर एंडिंग हो रही है कौन से बॉल से, देखो लास्ट में आकर यहाँ पे एंडिंग हो रही है किस बॉल से, 85। तो ये बॉल आईसी है। और कुछ और भी डीप में अगर जाना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि देखो आप, चलो आप देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी बिटमैप जो होता है ना, बिटमैप में क्या देखा जाता है, बिटमैप में हम पिन्स की डिटेल्स देखते हैं कि अगर बॉल आईसी है, बॉल आईसी का जो पिन है, ठीक है, बॉल आईसी हटा दिया, आईसी को हटा दिया, और पैड की जो पिन है, पैड पर ये जो पिन है ना, वो पिन क्या वर्क करता है कि देखो आप, वीबस, यहाँ पर वीबस की इनपुट है, वीबस का इनपुट है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का लाइन आ रहा है, कीपैड पावर एन लिखा हुआ है ना, पावर ऑन ऑफ स्विच का लाइन आ रहा है, यहाँ पर कनेक्शन जुड़ रहा है, और यहाँ पर क्या है, स्विच ओके है, आउटपुट का वोल्टेजेस है, आप देखो। और यहाँ पर एनसी, एनसी मतलब क्या होता है, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड होता है। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राउंड। दो चीजें ध्यान में रखना, एक एनसी होता है जो नॉट कनेक्टेड होता है, जो सर्किट के किसी भी हिस्से से जुड़ा नहीं होता है, और एक होता है ग्राउंड, जो हमेशा जो अनवांटेड करंट होते हैं उसको ग्राउंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो एक होता है ग्राउंड, एक होता है एनसी। तो हमेशा तुम ध्यान देते होगे कि जब भी आईसी निकाल रहे हो, जब भी आप आईसी निकाल रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स अपने आप निकल जाते हैं, तो आदमी डर जाता है कि ये क्या हुआ, ट्राई के निकल गया, नहीं ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि एनसी चूंकि अंदर से कनेक्शन उसका नहीं है, सिर्फ वो नॉट कनेक्टेड है, इसलिए जब आईसी निकालते हो तो वो बहुत लूज होता है, इसलिए वो आपके आईसी के साथ ही बाहर आ जाता है। हम आपको प्रैक्टिकल में भी लेकर आएंगे, नेक्स्ट कोई भी चैनल यूट्यूब बनेगा तो आप मुझे कोई भी एपिसोड हम अगला बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के देना कि क्या नेक्स्ट भी चाहिए। आपको हम हार्डवेयर में ही लेकर जाएंगे, और हार्डवेयर में भी हम बताएंगे प्रैक्टिकली कि क्या होता है। तो अभी आप ये समझो कि इसमें एनसी होता है, ग्राउंड होता है, और सारी पिने होती हैं, है ना? तो ये पिन हो गया। अब आपको मैंने एक एक ये आईसी दिखाई, एक बॉल वाली आईसी, एक और बॉल वाली आईसी होती है, देखो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, एनसी ग्राउंड ये सारे गैपिंग फिल है ये। चलो अब एक और आईसी हम दिखाते हैं इसी में। अब ये देखो, एक हम पावर आईसी आपको दिखाते हैं,
बॉल आईसी, पावर आईसी दिखाते हैं। अब आप देखो पावर आईसी, पावर आईसी। अच्छा, मैंने आपको बॉल वाली आईसी कैसे बताया था कितना, क्लॉकवाइज। कैसे बताया था, क्लॉकवाइज बताया था। और जो पिन होता है ना, पॉइंट्स, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पावर आईसी है, पावर आईसी है। अब कहाँ से एक नंबर है ना? तो आपको अगर याद है तो आप जाओ इसके पावर आईसी पर, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये इसका पावर आईसी, ये इसका चार्जिंग आईसी है, और पावर आईसी इसके जस्ट पीछे होगा। पावर आईसी की पहचान कैसे करनी है, एक बार में पावर आईसी को कैसे पहचान ले, एक बार में चार्जिंग आईसी को कैसे कोई भी आईसी होगा मदरबोर्ड में एक बार में कैसे पहचान ले। कभी कोई नया बोर्ड आ गया आपके पास, उसको कैसे पहचान पहचान ले, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है या ऑफलाइन ट्रेनिंग होना, कोई भी ट्रेनिंग में हम आपको डीप में आपको ट्रेन कर सकते हैं। अब आप देखो, ये हो गया मेन पावर आईसी। अब इसका मेन पावर आईसी का पॉइंट कहाँ पर है, ये। अब इसका मेन पावर का पॉइंट ये है, तो आप देखो, मैंने दिखाया आपको, ये है, और ये क्लॉकवाइज गिनते हैं। अब हम इसको जब जब भी इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इस कोने पे जाएंगे, तो क्या देखा मैंने यहाँ पर, एक वन देखा, और वन के बाद क्लॉकवाइज टू, थ्री, राइट, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, दिख रहा है हमको। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी पिन होता है ना, छह के बाद यहाँ पर अगर कोई भी पिन नहीं है, ना वो नॉट कनेक्टेड के पिन है, ना वो ग्राउंड के पिन है, तो वो खाली गैप होता है, तो उस पॉइंट को छोड़ देंगे, उस पॉइंट को गिनेंगे नहीं, क्योंकि पैड ही नहीं है वहां पर, तो गिन कर क्या करेंगे। तो छह के बाद सीधा ये सात होता है, ध्यान में रखना, सीधा ये छह के बाद सात होता है, उसके बाद आठ होता है, नौ होता है, 10 होता है, 11, 12, 13, और उसके बस ठीक ऊपर फिर चला गया, ठीक ऊपर फिर चला गया, देखो 14, 15, 16, 17, 18, है ना? तो ये पिन होता है, जब भी जो गैप आएगा उस गैप को आपको नहीं गिनना है। जैसे यहाँ 55 है, देखो 55 के बाद 56 यहाँ नहीं लिखा गया ना, सीधे 56, तो गैप को नहीं गिना जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये क्लॉकवाइज गिना जाता है, राइट। और एक और आईसी में दिखाऊंगा, इसी पिन इसी बॉल आईसी में एक और आईसी होती है, जिग जैग आईसी, उसको क्या बोलते हैं, जिग जैग आईसी। आपको मैं पहले हार्डवेयर में दिखाऊंगा जिग जैग आईसी। देखो, ये देखो, ये एक WTR है, WTR आईसी है, राइट। और ये कहाँ पर है, ये पिन वाले आईसी के जस्ट ऊपर है, 2GPA के जस्ट ऊपर है, आप देखो, ठीक है, 2GPA के जस्ट ऊपर है। तो आप देखो यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, 2GPA के जस्ट ऊपर है। अब देखो आप, हम अगर यहाँ देखेंगे, तो मैंने बताया है आपको, इसका सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉइंट, क्या देखेंगे, पॉइंट। तो अब देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर नीचे पॉइंट है। तो हम यहाँ पर फिर जाएंगे, और देखो यहाँ पे, यहाँ पर एक मिला, राइट। मैंने जिगजैग क्यों बोला, मैंने जिगजैग बोला इसलिए कि देखो आप, ये देखो, जिग जैग, जिग जैग बना हुआ ना, जिग जैग, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। देखो आप इसकी बनावट देखो, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको जिग जैग ऐसी बोली। देखो, अब यहाँ से एक नंबर, एक नंबर के बाद यहाँ पर जो गैप, इसको बिल्कुल सीधा गिनेंगे, ऐसे नहीं गिनेंगे, इसको एकदम सीधा, इसको भी गिनते हैं। और देखो, एक के बाद क्या हो रहा है, दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, ठीक है, फिर वापस आ गए, छः, सात, आठ, नौ, फिर वापस आ गए, 10, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, 11, 12, 13,
आप समझ गए? ऐसे ही जिगजैग वाइज ये एकदम सीधा गिनना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ दो, और ऊपर नीचे नहीं गिनना है, इसको एकदम सीधा गिनना है, एक को एक सीधा लाइन खड़ा करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ना, 14 के बाद देखो सीधा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं, 15 16, राइट? 17 28 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से समझना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे ऐसे लाइन से गिनना, ऐसे लाइन से गिनना, इस एक नहीं है तो इसको नहीं गिनना है, और जैसे ऊपर नीचे नहीं गिनना, बिल्कुल सीधा। तो ये है जिगजैग ऐसे, राइट? अब हम आते हैं, अब हम आते हैं पिन आईसी पर। देखो ये पिन आईसी है, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर पिन आईसी, यहाँ पर पिन आईसी है, और इसका जो पिन का है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और हमेशा इसको कैसे गिनते हैं, एंटी क्लॉक, कैसे गिनते हैं, एंटी क्लॉक। तो देखो 1 कैसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, 1 उल्टा जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे जाकर वापस से आकर यहाँ पर कितना हुआ, वहाँ जो वापस से यहाँ पे आगे कितना हुआ, 38। तो ये 38 मतलब पिन वाली जो आईसी होती है उसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, और बॉल वाली आईसी कैसे गिनी जाती है, क्लॉकवाइज। तो इसमें हमने आपको दिखाया, एक बॉल आईसी स्ट्रेट थी, एक गैपिंग थी, एक जिगजैग थी। तो ये बॉल वाली आईसी में 3 आईसीज आपने पूरी डिटेलिंग में देख ली, राइट? तो और हम अब बड़े आईसीज की बात करेंगे, जो सीपीयू एमएमसी होता है। ये तो आपको छोटी आईसीज जो भी सब आईसीज थी वो दिखाया मैंने। अब मेन आईसीज की बात करूंगा मैं, कि मेन आईसीज या सीपीयू हुआ या एमएमसी हुआ, उस पिन को कैसे डीप में गिनते हैं। चलिए हम आप उसको भी देखते हैं कि सीपीयू एमएमसी में भी क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगर सीपीयू में आए, आप देखो ये सीपीयू का ये पॉइंट, ये सीपीयू है, क्वालकॉम एसडीएम है, एसडीएम है मतलब क्वालकॉम का है, एसडीएम सीरीज है 439, राइट? अब यहाँ पर एक पॉइंट बनी हुई है, मतलब यहीं से गिनती चालू करनी है। लेकिन लेकिन अभी आपको मैंने जो बताया था कि जो बॉल वाली आईसी जो छोटी सी आईसीज होती है उसको सीधा गिनती से गिन लेते हैं, लेकिन ये बड़ी आईसीज में कुछ आईसीज ऐसी होती हैं जिसमें अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों होता है। अल्फाबेटिक मतलब ए बी सी डी, और न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4। तो अल्फाबेटिक प्लस न्यूमेरिक ये दोनों मिक्स होकर उसकी पैड को गिनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सीपीयू आईसीज को भी कैसे गिना जाता है। तो देखिए अब ये सीपीयू है, अब सीपीयू आईसीज को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, और हमने देखा था कि इस कोने पे इसका पॉइंट था। तो देखो अब इस कोने पे हम क्या करेंगे, देखो ये है अब अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कहाँ लिखते हैं, न्यूमेरिक हमेशा देखो हमेशा न्यूमेरिक क्लॉकवाइज होगा। न्यूमेरिक क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो लास्ट तक हम ऐसे न्यूमेरिक करते हुए जाएंगे। न्यूमेरिक है वो क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, और जो अल्फाबेटिक है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर अगर ए है तो ये क्या हुआ, A1 है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर A2 होगा। देखो आप वहाँ पर गिनती क्या था, अब यहाँ पर समझो लॉजिक को, यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, A2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, A3, और यहाँ पर A4 A5 नम बड़े ध्यान से देखना, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक जहाँ ऐड हो जाता है तो जो खाली जगह है उसको भी हम गिनती में ला देते हैं। तो ध्यान से देखना A1, इसलिए मैं थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको कि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो आप A1 के बाद A2 आता है, और A2 के बाद A3, फिर A4 A5
A6, A7, A8 कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन A9, A10 कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18 और ऐसे ही सीधे आगे बढ़ता जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे, यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ पर B लिखा होगा, B लिखा होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा B1, और यहाँ पे क्या लिखा होगा B2, देखो B2 लिखा हुआ, यहाँ B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18। आप देखो फिर यहाँ पर C1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर C है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C1 आ गया, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। तो ये आप समझ गए ना कि जहां अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक साथ में हुआ तो ये गैपिंग को भी गिनते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे क्या होगा अल्फाबेट, और यहाँ से क्या होगा न्यूमेरिक, मतलब क्लॉकवाइज जो चल रहा है वो आपका क्या है न्यूमेरिक है, और एंटी क्लॉक जो चल रहा है वो क्या है, वो क्या है अल्फाबेट। आप समझ में आया? चलिए एक और हम एमएमसी की भी बात करते हैं। अब आपको सीपीयू दिखाया है तो एमएमसी भी हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, इसीलिए बार बार मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। देखो अब हम आप एमएमसी पे आ गए, तो एमएमसी पे सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, एमएमसी के पॉइंट्स पर। कहाँ जाएंगे, एमएमसी के पॉइंट्स पर। तो एमएमसी का पॉइंट्स किधर है, देखो आप देख लिया। देखो अब यहाँ से अब सीधा हम आते हैं एमएमसी पे, मतलब यहाँ पर इस कोने में। अब इस कोने को डायरेक्ट खोलते हैं, देखो देखो अब क्या है, ये कोना है तो अब क्या लिखेंगे, कोने से ही चालू करेंगे तो ए बी, मतलब ये एंटी क्लॉक चल रहा है, ए बी सी, सी डी लिखा लिखा है ना, डी के बाद देखो, डी के बाद ई, ई एफ जी एच लिखा होगा। अब इसी के साथ साथ देखो ए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो आप ध्यान से देखना, A1 हुआ है यहाँ पर, A1 मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर A, तो यहाँ ये क्या हुआ A1, देखो A1, अब यहाँ पे क्या है A2, A3, A4 क्योंकि अल्फाबेटिक है, A5, A6, A7, A8, A8, A9, A10, A11, A12 ऐसे चलेगा ये, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 कैसे लिख रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में, तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा और ABCD ऐसे हो जाएगा। अब देखो A1 के बाद B1, B1, B1 1 वाला सारा ऐसे चलेगा, और B का सीरीज आ गया, यहाँ पे क्या आएगा C का सीरीज। तो ये ऐसे हम लोग गिनते हैं। अब आपको मैंने बताया था, बी के बाद यहाँ पर C1, तो C1 तो गिनेंगे, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक में जब साथ में वो होता है तो वो जो खाली गैप होता है उसको भी गिना जाता है, इस चीज को पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो C1 है, उसके बाद C2, इसके बाद C3, इसके बाद C4। अब आपको समझ में आ गया इस पैड की लाइनिंग का डिटेल। अब देखो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये बिटमैप से मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एडवांस तरीके से आपको, अगर आपको मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा एडवांस तरीके से बताऊँ कि चीज़ें समझ में आए। तो ये आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है मैंने इसमें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ आप देखो कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है B3 में, या वीरेज क्या लिखा हुआ है, ये वीरेज L82P9, ये क्या है, इसकी अगर पूरी डिटेलिंग चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको और अच्छी डिटेलिंग दे सकते हैं। अगर हमारी ऑनलाइन की क्लास करनी हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी ऑफलाइन की क्लास में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और उसको क्लास को भी ज्वाइन करना हो तो आप हमसे संपर्क जरूर करिए। और इसकी डिटेलिंग में
बहुत कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर वी रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर एल8 की लाइन होती है जो पावर आईसी से आती है, जिसकी वोल्टेज होती है 2.9 आती है। देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है जो नीले रंग का, ये जो निकल के आ रहा है, आप देखो कंपोनेंट U1301 है। और नेट नेम क्या लिखा हुआ है, विरेज एल 2.9, फुटप्रिंट क्या है B3, वो जो नंबर है उसका क्या लिखा हुआ है B3, और पिन नंबर क्या है 26, राइट। और डायोड वैल्यू क्या होता है, डायोड वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है, अंदर अगर शॉर्ट हो गया, पैड पैड की वैल्यू शॉर्ट हो गई तो उसको कैसे निकाला जाता है ना। और वो अगर वो ओपन लाइन हो गई तो उसको कैसे चेक करना चाहिए, अंडर मास्किंग जंपरिंग कैसे करनी चाहिए, उसकी पूरी डिटेलिंग हम आपको बताएंगे। आप हमें ज्वाइन करिए। मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा। धन्यवाद बहुत, हमारी इस वीडियो पे बने रहे। अगले और अच्छी वीडियोस को अगर चाहते हैं कि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आए, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।